सोचिए, एक ऐसी प्राचीन चीज जो आज 2026 में भी बिल्कुल वैसी ही बेदाग है जैसी सदियों पहले थी। मतलब ये चीज ऑक्सीडेशन और इंसान की तकनीकी तरक्की के बारे में हमारी सारी समझ को पूरी तरह से पलटकर रख देती है। जरा एक ऐसी इंजीनियरिंग के मास्टरपीस की कल्पना कीजिए जो कभी खराब होने का नाम ही न ले, जो धरती की हर दूसरी संरचना पर लागू होने वाले केमिस्ट्री के नियमों को ही गलत साबित कर दे। हम बात कर रहे हैं एक असंभव वस्तु की, एक 1600 साल पुराने रहस्य की। लोहे का एक विशाल स्तंभ जो दिल्ली की भारी बारिश और चिलचिलाती गर्मी को सहने के बावजूद आज तक जंग के एक छोटे से कण से भी अछूता है ना? बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात। तो आखिर ये इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट यानी असंभव कलाकृति दिल्ली में इतने सालों से डटकर कैसे खड़ी है? आइए देखते हैं। इसे ऐसे समझिए, आज के समय में हम जो बेहतरीन मॉडर्न स्टील के ढांचे बनाते हैं ना, वो कुछ ही दशकों में कमजोर पड़ने लगते हैं, ढहने लगते हैं। और दूसरी तरफ ये प्राचीन लोहे का स्तंभ है जो 1600 सालों से सीना ताने खड़ा है, और इसकी बनावट आज भी एकदम परफेक्ट है। ये साफ दिखाता है कि हम यहाँ किसी आम प्राचीन वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है। पूरे 1600 साल, ये नंबर अपने आप में कितना चौंकाने वाला है। इतने लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे हर तरह के मौसम की मार झेलने के बाद भी इसका एकदम सुरक्षित रहना किसी जादू जैसा लगता है। लेकिन जाहिर है ये जादू नहीं है, ये कमाल की टेक्निक है। और ये तकनीक हमें ले जाती है प्राचीन लोहारों के उन रहस्यों की तरफ जिसे हम द वैदिक फॉर्ज कह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा ढांचा एक ही धातु से बना है जिसे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसका वजन 6 टन से भी ज्यादा है। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन या कास्टिंग तकनीक के इससे बनाया गया था। ये अपने आप में एक ऐसा अविश्वसनीय कारनामा है जो उस समय में लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो उन्होंने ये किया कैसे? इसके 3 मुख्य स्टेप्स थे। सबसे पहले लोहे को गलाने के लिए एक ऐसी भट्टी का इस्तेमाल किया गया जिसमें चारकोल बहुत ज्यादा था। दूसरा और सबसे अहम कदम, उन्होंने लोहे में जानबूझकर हाई लेवल का फॉस्फोरस मिलाया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे आज के मेटल साइंस ने तो शुरुआत में इसे एक अशुद्धि या गलती मानकर खारिज ही कर दिया था। और तीसरा स्टेप था हथौड़े से पीट कर इस 6 टन भारी लोहे को एक साथ जोड़ना, जिसे हैमर वेल्डिंग कहते हैं। और इसी अनोखी तकनीक ने जन्म दिया एक मॉलिक्यूलर चमत्कार को, जिसे आज मिसावा शील्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये मिसावाइट आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और प्रोटेक्टिव पैसिव फिल्म है। आप इसे एक ऐसी सेल्फ हीलिंग यानी खुद को ठीक करने वाली त्वचा मान सकते हैं जो लोहे को ऑक्सीजन से बचाती है। इसी शील्ड की वजह से ये लोहा लगभग अमर हो गया है, और इसी ने जंग लगने के हमारे सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। अब ये कैटालिटिक रिएक्शन काम कैसे करता है ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है। याद है हमने हाई फॉस्फोरस की बात की थी? वो फॉस्फोरस भारतीय उपमहाद्वीप के खास नमी वाले मौसम के साथ रिएक्ट करता है, और इन दोनों के सटीक मिलन से लोहे के ऊपर एक परमानेंट सुरक्षा कवच बन जाता है। मतलब हमारे प्राचीन इंजीनियरों ने मॉडर्न साइंस से सदियों पहले ही इस कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को समझ लिया था। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि 1600 साल पुरानी ये केमिकल रुकावट आज की हमारी महंगी इंडस्ट्रियल कोटिंग्स और सिंथेटिक एंटीकोरोसिव्स को भी बहुत आसानी से मात दे देती है। सोचिए, आज के वैज्ञानिक अरबों डॉलर के उपकरणों के साथ काम करते हैं, लेकिन वो भी उन प्राचीन लोहारों की समझ के सामने बिल्कुल हैरान है। ये सब हमें दिखाता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही उन्नत विज्ञान की संस्कृति का हिस्सा था। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कई सदियों पहले की ये अचीवमेंट्स सच में अद्भुत हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अलग अलग धातुओं को मिलाने यानी अलॉइंग के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का पूरा डिटेल मिलता है। इसके अलावा जिंक डिस्टिलेशन और क्रूसिबल स्टील बनाने में भी उनकी मास्टरी के पक्के सबूत हैं। ये साफ बताता है कि केमिस्ट्री में उनकी एक्सपर्टीज एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। और ये जो तरीके थे ना, ये हमें उनके इंजीनियरिंग माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो सिर्फ 10-20 साल चलने वाली चीजें नहीं बना रहे थे, उनकी सोच थी ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना जो सहस्राब्दियों तक यानी हजारों सालों तक टिके रहें। इस तरह की लॉन्ग टर्म प्लानिंग आज के कंस्ट्रक्शन में तो शायद ही कहीं देखने को मिलती है ना? तो अब सवाल ये है कि ये प्राचीन ज्ञान हमारे कल के लिए यानी भविष्य की इंजीनियरिंग के लिए कैसे एक ब्लूप्रिंट बन सकता है।
आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आज के मटेरियल साइंटिस्ट इसी लौह स्तंभ के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए? खतरनाक कचरे यानी हैजार्डस वेस्ट को लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करने के तरीके बनाने के लिए, ताकि उस जहरीले कचरे को आने वाली कई पीढ़ियों तक सेफ रखा जा सके। ये एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी पुरानी तकनीक हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। अगर हम मॉडर्न और एंशिएंट इंजीनियरिंग माइंडसेट को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आज हम शॉर्ट टर्म केमिकल सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, लेकिन प्राचीन इंजीनियरों ने हमेशा एनवायरनमेंट के साथ लॉन्ग टर्म तालमेल बिठाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रकृति से लड़ने के बजाय प्रकृति के साथ मिलकर काम किया। और सच कहूं तो आज की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए इससे बड़ा कोई सबक नहीं हो सकता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत ही अहम सवाल आ रहा है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों से और कौन से भूले हुए रहस्यों को वापस लाने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि भविष्य को बेहतर बनाने की चाबी शायद हमारे अतीत में ही कहीं छिपी है।